दोस्तों, वर्गीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है शब्दों पे आधारित, एक होता है अक्षरों पे आधारित और एक होता है संख्याओं पे आधारित। और आज के इस वीडियो में हम लोग शब्दों पे आधारित प्रश्नों के अंतर्गत भिन्न शब्द चुनना और भिन्न शब्द समूह चुनना, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एथनोलॉजी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, उसमें टोटल 240 प्रश्नों को आपको कराए गए हैं। और यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके चैनल पे देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग अक्षरों पे आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और संख्याओं के आधारित प्रश्नों के अंतर्गत भिन्न संख्या चुनना और भिन्न संख्या समूह चुनना पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। और पहले हम लोग चलिए भिन्न शब्द चुनना पढ़ लेते हैं, उसके बाद भिन्न शब्द समूह चुनना पढ़ेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है और यहाँ पे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए गेंदा जो कि जमीन पे उगता है, और फिर ट्यूलिप का पौधा, ये भी एक तरह का फूल है और इसका पौधा भी जमीन पे ही होता है। और गुलाब की बात करें हम लोग तो ये भी जमीन पे ही इसका पौधा होता है। और कमल की बात करें तो कमल हमेशा जानते हैं आप सभी कि कीचड़ में ही उगता है, तो इसमें से हमारा अलग हो जाएगा कमल, क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है। और ये प्रश्न आपका एसएससी सीपीयू 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से आप इसको अलग करेंगे। इसमें आपको देखना रहता है कि चारों शब्दों में से, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका अलग है सबसे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गेंदा जो है वो जमीन पे इसका पौधा होता है, और गुलाब का पौधा भी जमीन पे ही होता है, ट्यूलिप का भी पौधा जमीन पे होता है, और कमल का जो फूल का पौधा है वो पानी में या कीचड़ में उगता है। तो इस तरह से ये अलग हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लो से हाई तक सारे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ यदि हम लोग मेयर की बात करें तो मेयर का पद आप सभी जानते हैं कि एक संवैधानिक पद होता है, और जो विधायक का पद होता है ये भी संवैधानिक पद होता है, और राज्यपाल का पद भी संवैधानिक पद होता है। लेकिन जो वकील का पद है वो संवैधानिक पद नहीं होता, इस वजह से हमारा वकील हो जाएगा अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए आप लोग, विधायक का पद संवैधानिक पद है, राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, और मेयर का पद भी संवैधानिक पद है, और जो वकील का पद होता है ये संवैधानिक पद नहीं है। तो इस तरह से आपको चारों में से एक अलग बताना है। और अगला प्रश्न है 3 नंबर, और इसे देखिए आप लोग कैसे अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वो शरीर के कोई ना कोई अंग है, जैसे आंख शरीर के अंग है, कान शरीर के अंग है, और नाक शरीर के अंग है, और प्रकोष्ठ भी शरीर का ही अंग है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आंख है वो शरीर का बाहरी अंग है, कान भी उसी तरह से शरीर का बाहरी अंग है, और नाक भी शरीर का बाहरी अंग है। लेकिन जो प्रकोष्ठ है वो शरीर का आंतरिक अंग है। तो इस आधार पे आप लोग इसको अलग कर देंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, और यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल दिए हुए हैं, जैसे शिमला पर्यटन स्थल है, दार्जिलिंग भी है, ऊटी भी है, और आगरा भी है। यहाँ पे सभी लोग घूमने जाते हैं, आप सभी लोग भी गए होंगे। और यहाँ पे यदि हम लोग शिमला की बात करें वो पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में है शिमला। और उसी तरह से यदि ऊटी की बात करें तो ये भी पहाड़ी क्षेत्र में है, और दार्जिलिंग की बात करें तो ये भी पहाड़ी क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल में। और आगरा की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, ये पठारी क्षेत्र में या स्थलीय क्षेत्र में है। तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा, आगरा अलग हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस तरह से आप इस प्रश्न को अलग कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर, यहाँ पे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जैसे बछड़ा है, मेम है, या फिर मुर्गी है, या फिर खरगोश का शावक है। यहाँ पे देखिए शावक जो शेर के बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है, लेकिन खरगोश के बच्चे को खरगोश का शावक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बछड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बछड़ा है वो गाय के बच्चे को कहा जाता है, और मेमना जो है, मेम या मेमना, ये बकरी के बच्चे को कहा जाता है, और खरगोश का शावक यानी खरगोश के बच्चे को कहा जाता है। तो इस तरह से, और मुर्गी ये किसी का बच्चा नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पे किसी न किसी जानवर के बच्चों की बात की गई है, और यहाँ पे खुद मुर्गी की बात कर दी गई है, तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा। मुर्गी का तो अंडा होता है, छोटा होता है, जब चूजा होता है, तो इस वजह से ये नहीं अलग होगा, तो इस वजह से मुर्गी अलग होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, यहाँ पे कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, और टिटनस है, और प्लेग है। तो आप जानते हैं कि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है,
और फिर मलेरिया भी उसी तरह से मच्छर के काटने से होता है, और प्लेग जो है वो चूहे के काटने से होता है। प्लेग बीमारी हमारा चूहों के कारण से होता है। और जो टिटनस है ये चारों में से अलग है, क्योंकि ये लोहे से कटने से लगता है, लोहे से कटने की वजह से टिटनस होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, तो टिटनस ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 7 नंबर, और इसमें आपको अलग बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, जैसे भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो इनमें से सबसे अलग कौन है तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो भूटान है वो सार्क का सदस्य है। सार्क एक संगठन है, उसमें 8 सदस्य होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और बांग्लादेश भी सार्क का सदस्य है, पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है, लेकिन जो चीन है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वहाँ पे म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया रहता है और उसमें आपको पूछता है कि इसमें कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार ऑप्शन होता है। तो उस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और 8वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए तोता ये एक तरह का पक्षी है, कबूतर भी एक तरह का पक्षी है, और कौवा की बात करें तो ये भी एक तरह की पक्षी है। लेकिन यहाँ पे बल्ला की यदि हम बात करें तो बल्ला एक खेल सामग्री है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला अलग हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस तरह से ये तो काफ़ी इजी प्रश्न था, आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे। और 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है और वृत्त दिया हुआ है और आयत दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पे एक कंपास दिया हुआ है। तो कंपास ही इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि कंपास हमारा एक ज्यामिति बनाने का टूल होता है, एक ज्यामिति बनाने का हथियार होता है। और जो वृत्त है, आयत है वो और वर्ग है, ये सभी ज्यामिति आकृतियां हैं। तो इस वजह से हमारा कंपास इसमें अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। यहाँ पे देखिए मंगोल दिया हुआ है, शक दिया हुआ है, हूर दिया हुआ है, द्रविड़ दिया हुआ है। इसमें आपको अलग बताना है कि कौन सा अलग है। तो आप जानते हैं कि मंगोल जो है वो प्राचीन काल की एक जाति है। उसी तरह से शक भी एक प्राचीन काल का एक वंश है या फिर जाति है। उसी तरह से हूर प्राचीन काल का एक तरह का जाति है। और यदि हम लोग द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ ना ही कोई जाति है ना ही कोई वंश है। तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 11 नंबर। इसमें देखिए जिंक दिया हुआ है, रजत यानी कि चांदी दिया हुआ है, और कांस्य दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे प्लेटिनम दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे अलग हो जाएगा प्लेटिनम, क्योंकि जो रजत है और जिंक है और कांस्य है ये ज़्यादा महंगी धातु नहीं है, और जो प्लेटिनम है वो काफ़ी महंगी धातु है। तो इस वजह से ये हो जाता है अलग। और एक तरह से और देख सकते हैं कि जो जिंक है, रजत है और कांस्य है, इन सबसे आप बर्तन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम से आप बर्तन का निर्माण नहीं कर सकते। तो यही ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 12 नंबर। इसमें आपको अलग बताना है कि तीनों में से अलग कौन सा है। तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा अंतरीप, क्योंकि अंतरीप को छोड़ के और सभी खाड़ी या तो द्वीप हैं। तो इस वजह से अंतरीप अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसे आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और अगला प्रश्न है 13 नंबर, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रतिद्वंदी दिया हुआ है, प्रतिपक्षी दिया हुआ है, मित्र दिया हुआ है और शत्रु दिया हुआ है। तो यदि हम लोग प्रतिद्वंदी की बात करें तो ये हमेशा विपरीत रहते हैं, ये हमेशा बैर भाव रखते हैं। और शत्रु की बात करें तो ये भी हमेशा विपरीत ही रहते हैं। और प्रतिपक्षी की बात करें तो ये भी हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन मित्र जो है वो ना ही विरोध करता है ना विपक्ष में रहता है। मित्र इसमें से सबसे अलग हो जाएगा, और सब बाकी ऑप्शन मित्र से अलग हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए हरा, गुलाबी, नारंगी और फिर बैगनी दिया हुआ है। चारों कलर के ही नाम है। इनमें से सबसे अलग आपको बताना है कि कौन सा है। यदि आप हरा की बात करें तो इंद्रधनुष का ये कलर है, और नारंगी की बात करें तो ये भी कलर इंद्रधनुष में होता है, और बैगनी की बात करें तो ये भी इंद्रधनुष में एक कलर होता है, और गुलाबी की बात करें तो ये इंद्रधनुष में नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा अलग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। गुलाबी कलर आपका इंद्रधनुष में नहीं होता है। और अगला प्रश्न है 15 नंबर, और यहाँ पे कुछ घटनाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे भ्रांति है, पहचान है, मरीचिका है और मोह माया है या फिर माया मोह है।
तो आप जानते हैं कि जो भ्रांति है ये अवास्तविकता को दर्शाता है। उसी तरह से मरीचिका भी अवास्तविकता को दर्शाता है। आप जानते हैं कि मरीचिका होते हैं और रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है लेकिन कुछ होता नहीं है। और मोह माया भी अवास्तविकता को दर्शाता है और पहचान जो हमारा है ये वास्तविकता को दर्शाता है। तो इस वजह से हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। ये सभी अवास्तविकता को दर्शाते हैं और फिर पहचान जो है वो वास्तविकता को दर्शाता है। तो इस वजह से हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बुध दिया हुआ है, बृहस्पति दिया हुआ है, चंद्र दिए हुए हैं और फिर शनि दिया हुआ है। और इनमें से आपको चारों में से 3 किसी तरह से समान है और कोई एक अलग है, आपको इसमें से ढूंढना है। तो अब देखिए यदि हम बुध की बात करें तो बुध एक क्या है, ग्रह है। बुध एक ग्रह है। उसी तरह से हम बृहस्पति की बात करें तो ये भी एक ग्रह है। और फिर चंद्र की बात करें तो ये ग्रह नहीं है, उपग्रह है। चंद्र उपग्रह है। और फिर यदि शनि की बात करें तो ये भी ग्रह है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलग। चंद्र जो है वो उपग्रह है। और अगला प्रश्न है 17 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हीरा जो है वो एक अधातु है। हीरा अधातु है। और फिर एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो ये एक धातु है। और तांबा की बात करें ये भी एक धातु है। और टंगस्टन की बात करें तो ये भी एक धातु है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। हीरा अलग हो जाएगा इसमें, क्योंकि हीरा जो है वो अधातु है। हीरा अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विक्रेता दिया हुआ है, फेरी वाला दिया हुआ है और ग्राहक और दलाल दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि विक्रेता तो बेचने का काम करता है, फेरी वाला भी एक तरह से बेचने का काम करता है और दलाल भी एक तरह से बेचने बेचवाने का काम करता है। और ग्राहक जो है, ग्राहक ये अलग हो जाएगा क्योंकि ग्राहक हमारा खरीदने का काम करता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगला प्रश्न है 19 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कुम्हार दिया हुआ है, कातने वाला दिया हुआ है और जुलाहा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाता है। और यदि हम जुलाहे की बात करें तो ये चादर वगैरह बनाते हैं, ये भी अपने हाथों से ही चादर की बुनाई करते हैं। और कातने वाला ये धागा काटता है और फिर ये भी अपने हाथों से ही काम करता है। और जबकि इंजीनियर एक ऐसा इसमें अलग है जो कि बड़े बड़े मशीनों की सहायता से अपने काम करते हैं और फिर बड़े पैमाने पे काम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इंजीनियर अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा 20 नंबर। यहाँ पे देखिए चमेली दिया हुआ है, गुड़हल दिया हुआ है, गुलाब दिया हुआ है और फिर यहाँ पे चंपका दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि चमेली जो है वो एक तरह का फूल है। इसी तरह से गुड़हल भी एक तरह का फूल है, फूल होता है। और गुलाब भी फूल होता है। और यहाँ पे जो चंपका दिया हुआ है ये किसी तरह का फूल नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यदि हम लोग को नहीं पता कि चंपका क्या है, चंपका आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन हमको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन सही करना है। तो आप सभी जानते हैं कि चमेली जो है वो फूल है, गुड़हल फूल है, गुलाब फूल है। यहाँ पे पा जाएंगे कि आप तीनों समान है और ये चंपका आपको पता नहीं है। तो इस वजह से आप सीधे ऑप्शन करेंगे बी वाला और चंपका अलग हो जाएगा। इस तरह से भी आप प्रश्न को सोच के कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आंत ज्वार लिखा हुआ है, टाइफाइड है, हैजा उसी को कहते हैं और पीलिया जॉन्डिस। इसी तरह से यहाँ पे एड्स दिया हुआ है। तो इनमें से आपको 3 किसी ना किसी तरह से समान है और एक कोई भिन्न है। तो आप लोग जानते हैं कि आंत ज्वार है वो शरीर के किसी एक विशेष अंग को प्रभावित करता है। उसी तरह से हैजा भी शरीर के एक विशेष अंग को प्रभावित करता है। और पीलिया की बात करें यदि हम लोग तो ये भी शरीर के किसी विशेष अंग को प्रभावित करता है। लेकिन एड्स की बात करें तो ये पूरे शरीर पे काम करता है, ये पूरे शरीर को ही प्रभावित कर देता है। तो इस वजह से हमारा एड्स इसमें अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। तो एड्स जो है वो पूरे शरीर को ही प्रभावित कर देता है, काम के लायक नहीं रहने देता। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और इसमें से कोई 3 आपस में समान है और कोई एक अलग है, आपको अलग इसमें से ढूंढ के बताना है। देखिए विपत्तिजनक स्थिति की यदि हम लोग बात करें तो इसमें भी आदमी परेशान रहता है या फिर कहें दुखी रहता है। और शोक की बात करें यदि तो इसमें भी आदमी परेशान या दुखी रहता है।
और फिर घृणा की बात करें तो इसमें भी आदमी परेशान या दुखी रहता है। और अगर कल्पना की हम लोग बात करें तो इसमें आदमी खुश रहता है, एक तरह से खुश रहता है, निराश नहीं रहता है। अब जितनी ही अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे उतने ज़्यादा ही खुश रहेंगे। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका अलग हो जाएगा 22 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आप लोग इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय दिया हुआ है, क्रय दिया हुआ है, विक्रय दिया हुआ है, उधार लेना दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय की बात करें यदि हम लोग और फिर क्रय विक्रय की बात करें और विक्रय की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये सभी बिजनेस से या व्यापार से संबंधित है। ये सारे बिजनेस से या व्यापार से ये संबंधित है। और उधार लेने की बात करें तो इसमें से उधार लेना सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि ये बिजनेस से संबंधित नहीं है। तो इस वजह से हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से सोच के सॉल्व कर लेंगे। और अगला प्रश्न है 24 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए कमांडर दिया हुआ है और कोमोडोर दिया हुआ है, ब्रिगेडियर दिया हुआ है, एडमिरल दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं यदि हम लोग कमांडर की बात करें और कोमोडोर की बात करें और फिर एडमिरल की बात करें तो ये सभी पद वायुसेना से संबंधित है। तो ये सभी पद वायुसेना से संबंधित है। और जो ये ब्रिगेडियर है हमारा ये थल सेना से संबंधित पद है। तो इस वजह से ब्रिगेडियर हमारा अलग हो जाएगा इसका। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और इस टाइप के लास्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद हम लोग शब्द समूह वर्गीकरण के प्रश्न को देखेंगे जो शब्द के समूह दिए रहते हैं और उसमें से आपको एक अलग चुनना रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही अलग प्रश्न है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पोलैंड दिया हुआ है, कोरिया दिया हुआ है, ग्रीस दिया हुआ है और स्पेन दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कोरिया है वो एशियाई देश है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और जबकि ग्रीस और स्पेन और पोलैंड ये तीनों यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं, ये तीनों यूरोप में पड़ते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला, ये एशिया में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और अगला टाइप है हमारा भिन्न शब्द समूह चुनना। यहाँ पे आपको शब्दों के कुछ समूह दिए रहते हैं, उनमें से आपको भिन्न शब्द समूह चुनने रहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा पहला। इसमें देखिए आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे शब्दों के 4 युग्म दिए हुए हैं, ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा युग्म जो है या फिर कौन सा जोड़ा वो गलत है। तो अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माता और पिता दिया हुआ है। माता पिता आप जानते हैं कि माता जो है पत्नी होती हैं और पिता जो है पति होते हैं। उसी तरह से चाचा चाची भी ये पति पत्नी है और पति पत्नी तो पति पत्नी होते ही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भाई बहन इसमें से अलग हो जाएगा। तो इसका जवाब सही हो जाएगा ए वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है हमारा 2 नंबर और इसमें से आपको एक अलग कोई ढूंढना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो हमें भोजन करने पे मिलता है, या फिर कह सकते हैं जो ऊर्जा है वो भोजन का पूरक है। इसी तरह से गरज जो है, गरजते हैं बादल तो हमें रोशनी मिलती है, रोशनी की चमक मिलती है। उसी तरह से सूर्य से हमें उसी तरह से प्रकाश मिलता है। और यहाँ पे देखिए जल से जो है वो धारा नहीं मिलता, जल से धारा नहीं मिलता। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे जल से हमें हमेशा धारा नहीं बनता है, हालांकि कभी कभी बनता है लेकिन हमेशा नहीं बनता है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो जाए। और तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा। यहाँ पे सिर शरीर दिया हुआ है, लाल और नीला दिया हुआ है, कुत्ता और बिल्ली दिया हुआ है, चीता और भेड़िया दिया हुआ है। इनमें आपको बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो आप जानते हैं कि कुत्ता बिल्ली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग जानवर है। उसी तरह से लाल और नीला दोनों अलग अलग कलर हैं। उसी तरह से चीता भेड़िया यहाँ पे भी अलग अलग। यहाँ पे आप देखेंगे ए वाले ऑप्शन में तो सिर और शरीर दिया हुआ है, जो कि शरीर के ही भाग हैं दोनों। तो इस वजह से हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये सबसे अलग है। तो इसका ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें आपको अलग बताना है, कोई एक ऑप्शन सबसे अलग है। तो आप सभी जानते हैं कि जो विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, ठीक। स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, ठीक। यदि हम लोग चांद और ग्रह की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चांद में ग्रह होते हैं या फिर ग्रह में चांद होते हैं। तो इसको हम लोग अभी
रखते हैं। और आकाश की बात करें तो आकाश में तारे होते हैं। तो इस वजह से हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम अलग हो जाएगा। तो इसका जवाब सही हो जाएगा बी वाला। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं और आकाश में तारे होते हैं, और लेकिन चांद और ग्रह इस तरह से नहीं संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 5 नंबर। इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से आपको एक अलग बताना है। तो आप यदि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे पुरस्कार और दंड दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत है, या फिर आप किसी को पुरस्कृत करें या दंडित करें, ये एक दूसरे का विपरीत है। उसी तरह से आपत्ति और अनुमति दिया हुआ है, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तेज और कुंद दिया हुआ है, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत है ये। और ठंडा और शीतल की बात करें तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसका डी वाला। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस तरह के प्रश्न आप ऐसे सोच के सॉल्व करेंगे। तो अब अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। यहाँ पे कागज और पेंसिल दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि कागज पे पेंसिल से लिखा जाता है। यहाँ पे सिर दिया हुआ है और टोपी दिया हुआ है, तो सिर में जो टोपी लगाया जाता है। इसी तरह से स्याही दिया हुआ है और दवात दिया हुआ है, तो स्याही जो है वो दवात में रहता है, स्याही जो है दवात के बोतल में रहता है। उसी तरह से भेंट दिया हुआ है और लपेटन दिया हुआ है, और भेंट में लपेटन या आवरण दिए जाते हैं। तो इसमें से सबसे अलग हो जाएगा पेंसिल, क्योंकि पेंसिल से कागज पे लिखा जाता है, तो ये सबसे अलग दर्शा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें आपको एक अलग कोई बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पे देखिए पौधा और फूल दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि पौधे में फूल पाया जाता है, ठीक। और कुर्सी और सोफा दिया हुआ, कुर्सी के साथ सोफा पाया जाता है। और चेहरा और आंख दिया हुआ है, तो चेहरे में आंख पाया जाता है। और वृक्ष और तना दिया हुआ, यानी कि वृक्ष में तने पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन की बात करें, तो एक दूसरे से ये दोनों संबंधित है। और कुर्सी और सोफा, ये ऐसा नहीं है कि कुर्सी के अंदर ही सोफा पाया जाता है या सोफे पे ही कुर्सी पाया जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों विपरीत हैं, तो इसी वजह से बी वाला ऑप्शन हमारा इसलिए अलग हो जाएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अपराध और आरोप दिया हुआ है, जो कि अपराध भी वही चीज होता है और आरोप भी वही चीज होता है। ये दोनों दंडनीय चीज है। और नाटा और लंबा की बात करें तो ये दोनों विलोम है। नाटा और लंबा एक दूसरे के विलोम हैं। और उसी तरह से गरीब अमीर भी एक दूसरे के विलोम है। हल्का और भारी भी एक तरह से विलोम है। तो यहाँ पे बी और सी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं। अपराध ऐसा चीज नहीं है जो कि एक दूसरे के विपरीत हो। अपराध और आरोप ऐसा नहीं है, तो इस वजह से इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 9 नंबर। और इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बल्ब दिया हुआ है और फिलामेंट दिया हुआ है, यानी कि बल्ब में जो है फिलामेंट पाए जाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और फिर पत्ता और फूल की बात करें तो पत्ते में या फिर फूल में पत्ते पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना फूल में, तो ये भी एक जैसे ही संबंध रखता है। और फल जो है बीज दिया हुआ है, और फल में बीज पाए जाते हैं। और पेंसिल और शीशा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इस वजह से हमारा इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 10 नंबर, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कलाकार दिया हुआ है, वो पेंटिंग बनाता है, कलाकार पेंटिंग बनाता है। इसी तरह से नान वाई केक बनाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और मोची जो है जूते बनाते हैं, तो मोची भी जूते बनाते हैं। और घड़ी जो है वो समय नहीं बनाता है, घड़ी समय बताता है, तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। घड़ी समय बताता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 11 नंबर, और इसमें आपको अलग बताना है, कोई एक ऑप्शन अलग है। तो देखिए यहाँ पे चाचा और भतीजी दी हुई है। चाचा जो है मेल है और भतीजी फीमेल है, ठीक। और फिर पति और पत्नी, पति जो है मेल है और पत्नी फीमेल है। इसी तरह से भाई बहन, भाई भी मेल है और बहन फीमेल है। और चाचा और भतीजा की बात करें तो यहाँ पे दोनों मेल हो जा रहे हैं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, एकदम सही, चाचा और भतीजा। उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कागज जो है वो सफेद होता है, ठीक, ये तो सही है, कागज जो है सफेद होता है। आसमान जो है वो नीला होता है, तो इस वजह से ये भी सही है।
और फिर पत्ती की बात करें हम लोग, पत्तियां हरी होती हैं, तो ये भी सही है, लेकिन सभी पत्ती हरी नहीं होती। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कैसेट दिया हुआ है और गाना दिया हुआ है। कैसेट से गाना बजाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कैसेट जो है वो गाना होता है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन सबसे अलग दर्शा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला हमारा इसका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 नंबर और काफी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पक्षी दिया हुआ है, पंख दिया हुआ है, यानी कि पक्षियों के जो है पंख होते हैं। और बी वाला ऑप्शन है भवन दिया हुआ है, ईंट दिया हुआ है, तो भवन में जो है ईंट होते हैं या फिर भवन का निर्माण ईंट से होता है। और फिर पुष्प दिया हुआ, पंखुड़ी दिया हुआ है, तो पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं। तो और आप सभी जानते हैं कार और पेट्रोल अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे से अलग हैं, जबकि पक्षी और पंख एक दूसरे से संबंधित है, भवन ईंट भी एक दूसरे से संबंधित है, और पुष्प और पंखुड़ी भी एक दूसरे के संबंधित है। तो इस वजह से हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 14 नंबर और काफी बढ़िया प्रश्न। इसमें एक आपको कोई एक युग्म अलग बताना है। यहाँ पे देखिए पैर और हाथ दोनों शरीर के अंग हैं, और आंख और नाक की बात करें ये दोनों शरीर के अंग हैं, और कलाई और अंगुली की बात करें तो ये भी दोनों शरीर के अंग हैं। बल्कि सी वाला ऑप्शन जो है शरीर और सिर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए शरीर के अंतर्गत सिर आता है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि शरीर और सिर दोनों एक ही अंग है। यहाँ पे देखिए शरीर के अंतर्गत सिर आता है, तो इस वजह से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 15 नंबर। आप जानते हैं कि यहाँ पे मनुष्य दिया हुआ है और पृथ्वी दिया हुआ है। जो मनुष्य है वो पृथ्वी पे रहते हैं, मनुष्य पृथ्वी पे रहते हैं। उसी तरह से पक्षी जो है वो आकाश में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं पक्षी आकाश में उड़ती हैं, ठीक। और मछली जल में रहती हैं, मछली जल में रहती हैं, पक्षी आकाश में रहते हैं, मनुष्य पृथ्वी पे रहता है। लेकिन ये रेलगाड़ी और स्टेशन यहाँ पे है, जहाँ पे रेलगाड़ी स्टेशन पे जाके खड़ी होती है, स्टेशन पे रहती नहीं, स्टेशन पे जाके खड़ी होती है। तो इस वजह से हमारा बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ पे देखिए कुर्सी और मेज दिया हुआ है, कटार और तलवार दिया हुआ है, पिस्तौल और बंदूक दिया हुआ है, खिड़की और घर दिया हुआ है। इनमें से आपको अलग बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कुर्सी और मेज दोनों बैठने की चीजें होती हैं या सामान रखने की चीजें होती हैं। उसी तरह से कटार और तलवार दोनों मारने की चीजें होती हैं, पिस्तौल और बंदूक भी मारने की ही चीजें होती हैं। और खिड़की और घर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों, बल्कि घर के अंतर्गत ही खिड़की होते हैं, घर में खिड़की लगे होते हैं। तो इस वजह से ये अलग संबंध दर्शा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। हम चाहेंगे कि इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लें और इसका जवाब कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा या फिर बी वाला सही होगा, और सी वाला सही होगा या फिर डी वाला सही होगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए सिपाही और फौज दिए हुए हैं, दूसरा जोड़ा है डॉक्टर और नर्स दिया हुआ है, नाविक और जल सेना दिया हुआ है, इसी तरह से संपादकीय और अखबार दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, आपको जवाब बताना है कमेंट करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, और इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चारों में से आपको एक ऑप्शन कोई अलग बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे बंदूक और हथियार दिए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बंदूक जो है वो एक तरह के हथियार होते हैं, बंदूक जो है वो एक तरह के हथियार होते हैं। और उपन्यास और पुस्तक दिया हुआ है, तो उपन्यास पुस्तक के अंतर्गत आता है। उसी तरह से लड़की और मादा दिया हुआ है, तो लड़की जो होती है वो एक स्त्री होती है, महिला होती है। तो ये भी दोनों सेम है, यानी कि ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन एक तरह से समान है। और यहाँ पे चपरासी और क्लर्क दिए हुए हैं, जबकि चपरासी अलग पद है और क्लर्क अलग पद है। तो इस वजह से हमारा इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 19 नंबर और काफी बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे कार और स्कूटर दिया हुआ है, कार और स्कूटर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक। बकरी और गाय दिया हुआ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसी तरह से यहाँ पे टोपी और पोशाक की बात करें तो पोशाक के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि पोशाक के अंतर्गत जो है वो टोपी आता है, पोशाक के अंतर्गत ही टोपी आता है। यानी कि जो टोपी है वो एक तरह से पहनने की चीज होती है। उसी तरह से कमीज और कोट है, दोनों पहनने की चीज होती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस वजह से हमारा इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। तो इस आधार पे आप लोग सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। देखिए कार और स्कूटर दोनों परिवहन की चीजें हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। और बकरी और गाय ये दोनों
पालतू पशु हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, और कमीज और कोट दोनों पहनने की चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग हैं। और लेकिन हम टोपी और पोशाक की बात करें तो पोशाक के अंतर्गत, पोशाक मतलब पहनने वाली वस्तु, और उसके अंतर्गत टोपी आता है। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 20 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। यहाँ पे कुर्सी और फर्नीचर दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी आता है, या फिर कुर्सी जो है वो एक तरह का फर्नीचर होता है। और यहाँ पे स्तनधारी और बिल्ली दी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि जो बिल्ली है वो स्तनधारी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्तनधारी के अंतर्गत बिल्ली आती है। और यहाँ पे फल और अमरूद दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं अमरूद एक तरह का फल है, या फिर अमरूद फल के अंतर्गत आता है, लेकिन सड़क और मकान में ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो इस वजह से हमारा इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सी वाला। और अगला प्रश्न है 21 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त और चाप दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि जो वृत्त है वो चाप की सहायता से या वृत्तांश की सहायता से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कर देंगे आप, फिर ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, सबको मिला देंगे तो वृत्त बन जाएगा। और रेखा जो है वो बिंदु की मदद से बनाई जा सकती है। जिस तरह से वृत्त चाप की मदद से बनाए जा सकते हैं, उसी तरह से रेखा भी बिंदु की सहायता से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ऐसे ऐसे सब सटा के एकदम करेंगे तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो इस वजह से रेखा जो है वो बिंदु की सहायता से बनाई जा सकती है। वर्ग जो है वो रेखा की सहायता से बनाए जा सकते हैं। एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा, ये दोनों चारों समान रेखा खींच देंगे तो यहाँ पे वर्ग बन जाएगा आपका। जो षटभुज है वो कोण की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। तो इस वजह से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। षटभुज जो है वो कोण की सहायता से आप नहीं बना सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 22 नंबर। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यदि हम लोग सोने की बात करें, यदि हम लोग सोना की बात करें तो सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। उसी से लकड़ी की बात करें तो लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये भी इसी तरह के संबंध, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। उसी तरह से यदि चमड़े की बात करें तो चमड़े से जूते चप्पल बनाए जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का संबंध रखता है। लेकिन यदि हम लोग मिट्टी के बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बर्तन से आप लोग मिट्टी नहीं बनाते। तो इस वजह से हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 23 नंबर। इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिनों के समूह और फिर महीनों के समूह और फिर सप्ताह, यहाँ पे सब मिला के दिया हुआ है। लेकिन इनमें से एक कोई अलग है, आपको ढूंढना कि कौन सा अलग है। यहाँ पे देखिए फरवरी एक महीने का नाम है, सोमवार एक दिन का नाम है, और रविवार एक दिन का नाम है। ठीक, यहाँ पे दिन का नाम है, दिन का नाम है, और ये महीने का नाम है। लेकिन यदि हम मई की बात करें तो ये महीने का नाम है, जुलाई भी महीने का नाम है, और दिसंबर भी महीने का नाम है। ठीक, अगर रविवार की बात करें तो ये दिन का नाम है, और जनवरी महीने का नाम है, और दिसंबर महीने का नाम है। और मार्च की बात करें तो ये महीने का नाम है, अगस्त महीने का नाम है, और सप्ताह ये तो दिन के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो इस वजह से सबसे अलग ऑप्शन आपका बी वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीनों महीने के नाम दिए हुए हैं, और बाकी ऑप्शन में यहाँ पे दो कोई एक समान है और एक कोई अलग है। इस तरह के संबंध दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों महीने हैं, एक अलग है, और यहाँ पे देखिए दोनों दिन समान है, एक अलग महीना है, और यहाँ पे देखिए दोनों महीने समान है और एक अलग है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसमें देखिए आप तीनों समान पा जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी उसी तरह से है, आप लोग इसका जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए दिल्ली एक सिटी का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है यानी कि रिवर का नाम है, गंगा भी एक रिवर का नाम है। उसी तरह से सरस्वती की बात करें एक रिवर का नाम है, और फिर मुंबई की बात करें एक सिटी का नाम है, और रांची की बात करें तो ये कैपिटल है या फिर कह सकते हैं एक सिटी है, तो ये भी एक सिटी का नाम है। और गंगा की बात करें तो ये रिवर है एक, और नर्मदा की बात करें एक रिवर है, और फिर झारखंड की बात करें तो ये एक स्टेट है। तो ये भी अलग हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर नर्मदा की बात करें तो ये एक रिवर है, यमुना की बात करें रिवर है, और सरस्वती रिवर है। तो यहाँ पे देखिए आप तीनों समान पा जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा इसका जवाब से हो जाएगा डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 25 नंबर, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसे देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, किशमिश दिया हुआ है, एक ड्राई फल है, और फिर छुआरा ये भी एक सूखा फल है। ठीक, ये भी ड्राई फल है, और नींबू एक रसदार फल है। तो इस पर आप जूस लिखेंगे। ठीक, और बादाम जो है
वो एक ड्राई फल है। और फिर अनार की बात करें, एक जूस वाला फल है। नारंगी की बात करें, ये भी जूस वाला फल है। अनार की बात करें, जूस वाला फल है। नारंगी की बात करें, जूस वाला फल है। और अंगूर भी जूस वाला फल है। तो इस वजह से, और यहाँ पे काजू ये ड्राई फल है। और मौसमी की बात करें, ये जूस वाला फल है। और आम भी जूस वाला फल है। तो यहाँ पे देखिए आप सी वाले ऑप्शन में देखेंगे कि तीनों जूस मिल रहे हैं। तो इस वजह से हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण के प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और फिर शेयर करिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए चैनल को।